आज आपको लाइव दिखवाने वाले हैं कि बीजेपी का असली एजेंट कौन है। आप खुद फैसला करेंगे वीडियो देखने के बाद में। तो बने रहना। जब वीडियो को प्ले कर ही दिया है तो आप चाहे किसी भी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से माहौल को बना दिया गया है, किसने बनाया है ये आप सब लोग बाखूबी जानते हैं। मैं 5 से 6 मिनट की वीडियो आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं। एक अच्छे और सच्चे पत्रकार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप इनकी वीडियो देखें और वीडियो देखने के बाद में अपना मशवरा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन भी दबा देना, क्योंकि आने वाले अच्छे और सच्चे पैगाम आपको इसी चैनल पे सलमान रजा ऑफिशियल पे मिलते रहेंगे। और फेसबुक पे देख रहे होंगे तो सलमान रजा रिएक्ट है, वहां भी हमें फॉलो कर लेना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और कलाम भी सुन के जाना, आज का कलाम बहुत प्यारा, आपका ईमान ताजा हो जाएगा, दिल की कलियां खिल जाएगी हकीकत में। पहले 5 से 7 मिनट हमारे साथ बने रहना, 8 मिनट तक बने रहना, इस अपडेट को जानने, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अभी बिहार में क्या हुआ है, तो अभी कुछ लोग क्या असदुद्दीन ओवैसी को, उनके भाई को क्या कहते हैं, लेकिन इस वीडियो में आप समझ जाएंगे कि असली वोट कटवा कौन है, असली एजेंट कौन है। उन मुसलमानों से एक बात कहना चाहता हूं जो मुसलमान सेकुलर पार्टीज से जुड़े हुए हैं, सेकुलर पार्टीज के नेताओं को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। उनको आज मेरी बात बुरी लग सकती है, लेकिन कोई बात नहीं। मेरी बात का बुरा मानने के बाद आप लोग रात में लेट कर सोचिएगा कि मैंने जो बातें कही हैं उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई भी है। भारत की राजनीति में आज मुसलमान का इस्तेमाल जितना ज्यादा किया जा रहा है, उतना किसी भी धर्म के इंसान का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है जी। सबसे ज्यादा मुसलमान को इस्तेमाल किया जा रहा है अपने फायदे के लिए, और मुसलमान के हाथ में कुछ नहीं आ रहा है। मैं यहां पर किसी भी पार्टी का एजेंडा जलाने नहीं बैठा हूं, किसी भी पार्टी को सही और किसी भी पार्टी को गलत बताने नहीं बैठा हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों से बात करने बैठा हूं कि मुसलमानों, किस तरीके से तुम्हें बीजेपी के नाम से डराकर सेकुलर पार्टियां अपना धंधा चला रही हैं जी। एक बेचारा नेता असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम नेता बनकर सामने आता है, मुसलमानों की आवाज उठाने की बात करता है, तो उसको बीजेपी का एजेंट करार दिया जाता है। तमाम सेकुलर पार्टियां अपने गठबंधन में उसको जगह भी नहीं देती हैं, जबकि मुसलमानों का वोट चाहिए होता है। जो भी तथाकथित पत्रकार, महान पत्रकार सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, जो दिन रात सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक टॉपिक पर ही वीडियोस बनाते हैं, कहीं पर भी चुनाव होता है तो मोदी, अमित शाह, योगी को हमेशा बहुत पीछे दिखाते हैं। और ऐसे महान पत्रकारों की वीडियोस देखकर चुनाव से पहले ऐसा लगता है कि बीजेपी तो दूर दूर तक नहीं है, लेकिन अचानक से बीजेपी जीत जाती है। यही महान पत्रकार असदुद्दीन ओवैसी को भी बीजेपी की बी टीम बताते हैं और वोट कटुआ बताते हैं। एक चेहरा उभर कर सामने आ रहा है। इस चेहरे के अलावा बताइएगा कि पूरे देश के अंदर कोई भी बड़ा मुस्लिम नेता है जो खुलकर सबके सामने बोलता हो। अब आप लोग कहेंगे कि फराज भाई आप असदुद्दीन ओवैसी का एजेंडा लेकर यहां पर बैठे हैं। मैं इनका एजेंडा लेकर नहीं बैठा हूं, बल्कि उन लोगों को जवाब देने बैठा हूं, आंकड़ों के साथ, सबूत के साथ, जो लोग असदुद्दीन ओवैसी को वोट कटुआ कहते हैं। बिहार का पूरा चुनाव गुजर गया, मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाई, लेकिन आज सबूत के साथ, कुछ आंकड़ों के साथ आपको बिहार की राजनीति के बारे में बताऊंगा कि कौन वोट कटुआ बिहार के अंदर साबित हुआ। बिहार में आंकड़ों के मुताबिक, पुराने सर्वों के मुताबिक 17 से 18% मुसलमान हैं और सीट कितनी आई है? कुल 10। सिर्फ 10 मुसलमान विधायक बने हैं, जिसमें से 5 असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के हैं। अब देखिएगा आंकड़ा, कौन वोट कटुआ है और कौन एजेंट है। सबसे पहले आपको बिहार चुनाव का फाइनल आंकड़ा बता देता हूं, कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिली। बीजेपी को 87 सीटें, जेडीयू को 82 सीटें जो नीतीश कुमार की पार्टी है, आरजेडी को सिर्फ 24 सीटें मिली हैं, तेजस्वी यादव की जो पार्टी है उसको सिर्फ 24 सीटें मिली हैं, एलजेपी को 18, कांग्रेस को 6, एमआईएम को 5 सीट मिली है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने सिर्फ 28 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 28 में से 5 सीटें वो जीतने में कामयाब रहे। 24 सीटें सीमांचल क्षेत्र में थीं। सीमांचल इलाका जो है बिहार का, ये मुसलमानों का इलाका है और बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ इलाका है। असदुद्दीन ओवैसी को ये जो 5 सीटें मिली हैं, ये सीमांचल से ही मिली हैं, जो पूरा मुस्लिमों का इलाका है। और इनके जो कैंडिडेट जीते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब के, वो 2-4 हजार वोटों से नहीं जीते हैं, बल्कि 23,000 वोटों से जीते हैं, 38,000 वोटों से जीते हैं, 27,000 वोटों से, 28,000 वोटों से। इतने बड़े मार्जिन से असदुद्दीन ओवैसी के 5 कैंडिडेट, 5 विधायक सीमांचल से जीतकर आए हैं। अब जो लोग इनको वोट कटुआ कहते हैं, उनको यह आंकड़ा देखना चाहिए। बलरामपुर की सीट असदुद्दीन ओवैसी का एक कैंडिडेट 389 वोटों से हार गया, और इस सीट पर सिर्फ बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी के लोगों को वोट नहीं पड़ा है, बल्कि गठबंधन के लोग भी यहां पर खड़े हुए थे और जीता है एनडीए का कैंडिडेट। ये 389 वोटों से जो हार हुई है ओवैसी की पार्टी के नेता की, अगर ये वोट ओवैसी की पार्टी के नेता को मिल जाते, गठबंधन को ना मिलकर, तो कौन जीतता? ओवैसी का नेता जीतता। आरजेडी जो 25 सीटें जीती है, उन 25 सीटों में जो हार और जीत का अंतर रहा है वो देखिए कितना है। एक सीट 178 वोटों से जीता है एक कैंडिडेट, एक कैंडिडेट 793 वोटों से जीता है, एक 881 वोटों से जीता है, और ये सारे के सारे वोट मुसलमानों के मिले हैं आरजेडी को। इसके अलावा जो कांग्रेस 5 सीटें जीती है, उसमें से एक सीट 221 वोटों से जीती है और दूसरी सीट 602 वोटों से जीती है। कितना कम आंकड़ा है हार और जीत का।
ये वोट अगर आरजेडी और कांग्रेस को ना पड़े होते मुसलमानों के, तो शायद आंकड़ा असदुद्दीन ओवैसी के नेताओं का और ज्यादा बढ़ जाता। बिल्कुल। तो यहां पर वोट कटुआ कौन साबित हो रहा है? बिहार की एमआईएम पार्टी की तरफ से कहा भी जा रहा है कि कांग्रेस ने हमारे वोट काट लिए, वोट कटुआ कांग्रेस साबित हुई, वरना हमारी सीटें और ज्यादा बढ़ सकती थीं। आरजेडी और कांग्रेस ने हमारे वोट काटकर हमें नुकसान पहुंचाया, वरना हमारी 28 में से 15 सीटें तो पक्की थी। तो यहां पर एमआईएम के मुताबिक वोट काटने का काम, ओवैसी के कैंडिडेट को हराने का काम कांग्रेस और आरजेडी ने किया। सीमांचल का जो ज्यादातर वोट है मुसलमानों का, वो तेजस्वी यादव की पार्टी को गया है। असदुद्दीन ओवैसी के नेता भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन वोट इनको गया है, क्योंकि मुसलमानों की नजर में असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी का एजेंट है, असदुद्दीन ओवैसी वोट कटुआ है, इसलिए इनको वोट दिया गया। इसलिए बिहार के अंदर मुसलमानों का हाल यह हो गया कि सिर्फ 10 मुस्लिम विधायक निकल के आए हैं। अब देखिए, असदुद्दीन ओवैसी ने तो सिर्फ 28 सीटों पर ही कैंडिडेट उतारे थे। बहन मायावती वो भी चुनाव लड़ी थी सुनने बिहार के अंदर, सुन के जाओ, और उनको सिर्फ एक सीट मिली है, वो भी कुछ 100 के अंतर से वो जीती हैं जी। उनका एक कैंडिडेट। और कितनी सीटों पर इन्होंने कैंडिडेट उतारे थे? 192। 243 सीटों में से 192 सीटों पर बहन मायावती जी के कैंडिडेट उतरे थे। भाई कुछ तो वोट इन्होंने भी लिए होंगे, लेकिन इनको कभी कोई वोट कटुआ नहीं कहता। आम आदमी पार्टी की बात कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी ने भी बिहार के अंदर 99 सीट पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन एक भी सीट आम आदमी पार्टी नहीं जीत पाई। सारे के सारे कैंडिडेट अपनी जमानत जब्त करा गए, लेकिन कुछ तो वोट काटे होंगे इन्होंने भी। कुछ मुस्लिम नेताओं को भी आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया होगा, बहन मायावती जी ने भी कुछ मुसलमान नेताओं को खड़ा किया होगा, तो मुस्लिमों के वोट उधर गए होंगे। इन लोगों को कोई वोट कटुआ नहीं कहता है। असदुद्दीन ओवैसी साहब सिर्फ 28 सीटों पर लड़कर 5 सीट जीत जाते हैं। कांग्रेस जैसी नेशनल पार्टी सिर्फ 5 सीट जीत कर आई है, 6 सीट जीत कर आई है, उसको कोई कुछ नहीं कहता है, लेकिन ओवैसी के ऊपर सारी तलवार लटकती है। अगर बिहार के अंदर सीमांचल इलाके से ही असदुद्दीन ओवैसी के नेताओं को वोट दे दिए होते, तो कम से कम इतने विधायक तो होते कि सरकार में कुछ तो वो लोग अपनी हिस्सेदारी मांगते और फिर सीमांचल का नक्शा बदलता। लेकिन नहीं, असदुद्दीन ओवैसी तो वोट कटुआ है। भले ही दूसरी पार्टियां कितने भी कैंडिडेट अपने खड़े कर दे हर जगह से, लेकिन वोट कटुआ सिर्फ ओवैसी को ही कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, एक और हैरान करने वाली बात यह भी है और सोचने वाली बात है कि इन लोगों ने ऐसा बीजेपी का डर मुसलमानों के दिलों में बैठा दिया है कि बीजेपी को हराने के लिए मुसलमान किसी को भी वोट दे देगा, लेकिन ओवैसी जैसे लोगों को वोट नहीं देगा, क्योंकि मुसलमानों के दिमाग में यह डाल दिया है कि ओवैसी बीजेपी का ही आदमी है। जी हाँ, ये डाल रखा मुसलमानों के दिमागों में कि ओवैसी जो है वो बीजेपी की बी टीम है, जबकि आप सब जान चुके हैं, लोग जान रहे, समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुकम्मल तरीके से शायद अभी लोग समझ नहीं पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आने वाले टाइम में, उत्तर प्रदेश में, यूपी में आपको कुछ करके दिखाना है भाई। देखो, मैंने पहले भी कई बार कहा है कि देखो, ओवैसी सर की जो पार्टी है या किसी आपके लिए जो हमेशा हमेशा हक की आवाज उठाते हैं, उनकी जो पार्टी है, उनके ज्यादा से ज्यादा विधायक निकलेंगे और उनके पास लोग दरवाजा खटखटा कर आएंगे कि भाई हमारे साथ शामिल हो जाओ, उनको ये जो सीटें दे दो हमको और आइए सरकार बनाते हैं। तो कैसा लगेगा? बहुत कुछ मिलेगा आपको, इतना कुछ मिलेगा आपको अंदाजा नहीं हो सकता मेरे भाई। चलिए मैं आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान बताता हूँ। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई शख्स बीमार की अयादत करता है तो एक फरिश्ता आसमान से पुकार कर कहता है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान सुन के जाइए और कलाम की 2 लाइनें सुन के जाना, इंशाल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। आज का जो टॉपिक था हमारा, इसी के मद्देनजर कलाम है मेरे अजीज। नबी करते हैं जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता, और नबी करते हैं जिसे नीचा वो ऊंचा हो नहीं सकता। जी हाँ, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब कोई शख्स बीमार की अयादत करता है तो एक फरिश्ता आसमान से पुकार कर कहता है कि तुम खुश रहो, तुम्हारा चलना मुबारक, तुमने जन्नत में एक घर बना लिया है। आपके अज़ीज़ क़रीब में, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारी में कहीं कोई बीमार है तो उसकी अयादत के लिए जाओ मेरे अजीज। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान मैंने आपको बताया है। फरिश्ता आसमान से पुकार कर कहता है कि तुम खुश रहो, तुम्हारा चलना मुबारक, और तुमने जन्नत में अपने लिए घर बना लिया। तो बीमार की आयादत के लिए जरूर जाना और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमीन पर मुकम्मल अमल करने की कोशिश करना मेरे अजीज। जिंदगी में बाहर आएंगी, बरकत आएंगी। कुछ लोग कहते हैं कि यार हमारी मदद कर दो, हमारी मदद कर दो। मेरे भाई, मेरे घर के हालात का मुझे पता है और आपके घर के हालात का आपको पता है। मैं मदद कभी करता हूँ, ज़कात का मामला आता, खैरात का मामला आता, मैं अपने इलाके में ही देखभाल करके सामने से मदद करता हूँ। और अभी कंडीशन कैसी है देखो, अब हमारे लिए भी दुआ करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी आसानी फरमाए और आपके लिए भी। अब फ़ोन पर मैं कई बार कह चुका हूँ, जितने लोग फ़ोन पर मदद मांगने की कोशिश करते हैं, भाई कोई ऐसा मदद आपकी नहीं करने का है। आप अपने इलाके में अपने परिवार वालों से, रिश्तेदार, शर्माओ मत, आप शर्माओ मत। अगर आपको वाकई परेशानी है तो उनसे मदद मांगो। आप
अल्लाह की मदद आएगी, आप उनसे कहो, उनसे सवाल रखो, आप अल्लाह से दुआ करो। मैं उन लोगों से कहता हूं जो मालदार हैं, अपने गांव में देखें, अपनी बस्ती में देखें, अपने शहर में देखें, कौन कैसा है, कौन किस लायक, कौन मुस्तहिक है यार, उनको ढूंढो, तलाश करो और ऐसे लोगों की मदद करो यार। अगर ये लोग जितने भी मालदार हैं, जो अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारी में, अपने मोहल्ले में अगर तलाश करना शुरू कर देंगे, इस कंडीशन के लोगों को यार इसको वाकई ज़रूरत है, ये इलाज नहीं करा पा रहा, इसकी जवान बेटी है या इसका घर कमज़ोर है, इसके बच्चे परेशान हैं, तलाश करें यार और उनकी हेल्प करें, मदद करें। मालदारों पर गरीबों का हक है मेरे अजीज, तो कब चुकाएंगे, कब देंगे हम ये हक उन गरीबों को? अगर आप इस लायक हैं, अल्लाह ने इतना दिया है आपको तो। लेकिन आप मुझे यूट्यूब पर देखकर कुछ लोग सोचते हैं कि सलमान भाई का तो बड़ा, देखो मैं फिर कह रहा हूँ मेरे हालात का बस मुझे ही पता है और आपके हालात का आपको पता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितना मेरी हैसियत है, मैं अपने इलाके में, अपनी बस्ती में, या मान लीजिए अपनी मेरी नज़र में जो होता है, तो सामने से मैं कुछ ना कुछ कर देता हूँ, लेकिन फ़ोन पर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, आप मुझे माफ़ करें। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, आपसे भी कहना चाहता हूँ, अपने इलाके में ही आप ऐसे लोगों को तलाश करें जो वाकई गरीबों के हमदर्द हो, उनसे आप हेल्प मांगें। अल्लाह आप सबकी हर परेशानी दूर कर दे अपने हबीब के सदक़े में, आमीन या रब्बल आलमीन। कलाम सुन लीजिए और ईमान ताज़ा कर लीजिए। आइए कलाम शुरू करते हैं। और हाँ, आज जो है 22 नवंबर है, चांद की 30 तारीख है। अपने माँ बाप की इज्जत करें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, अपना हुस्न और अखलाक हमेशा अच्छा बना कर रखें, अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें, इंशाल्लाह जिंदगी में बाहर आएंगे। नमाज मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, तो प्यारे नबी के प्यारे दीवानों, नमाज कायम करो, नमाज पढ़ो मेरे अजीज, बेशुमार बरकतें हासिल होगी। आइए कलाम शुरू करते हैं। ज़माने की निगाहों में बुरसुमा हो नहीं सकता, ज़माने की निगाहों में बुरसुमा हो नहीं सकता। नबी कर दे, नबी कर दे, नबी कर दे, जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। नबी कर दे, जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। ज़माने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता। कभी उस शख्स के ऐबों का चर्चा हो नहीं सकता, कभी उस शख्स के ऐबों का चर्चा हो नहीं सकता। भरम जिसका नबी रखे वो रुसवा हो नहीं सकता। भरम जिसका नबी रखे वो रुसवा हो नहीं सकता। रसूले पाक को हमने खुदा का नूर माना है। कहे मचल के या रसूल अल्लाह। नबी पाक को हमने खुदा का नूर माना है। हमारी कब्र में हरगिज़ अंधेरा हो नहीं सकता। हमारी कब्र में हरगिज़ अंधेरा हो नहीं सकता। हमारी कब्र में हरगिज़ अंधेरा हो नहीं सकता। नबी कर दे, जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। और सुनिए, बिठाते थे मेरे सरकार जिनको अपने कांधों पर, बिठाते थे मेरे सरकार जिनको अपने कांधों पर, बिठाते थे मेरे सरकार जिनको अपने कांधों पर।
हुसैन इब्ने अली जैसा नवासा हो नहीं सकता। हुसैन इब्ने अली जैसा नवासा हो नहीं सकता। नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। हर एक जर्रा ज़मीने कर बला का झूम कर बोला। हर एक जर्रा ज़मीने कर बला का झूम कर बोला। क्या कोई बच्चा असग़र के जैसा हो नहीं सकता। कोई बच्चा अली असग़र के जैसा हो नहीं सकता। नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। हिंद के राजा मेरे ख्वाजा सुनिए और कहे मचल के या रसूल अल्लाह। ज़मीने हिंद पर अब भी मेरे ख्वाजा का कब्जा है। बेशक ज़मीने हिंद पर अब भी मेरे ख्वाजा का कब्जा है। यहाँ इनके अलावा कोई राजा हो नहीं सकता। यहाँ इनके अलावा कोई राजा हो नहीं सकता। नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। आखिरी शेर और मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैहि की शान। सुनिए। किसी की भी हुकूमत हो कोई भी राज करता हो जी। किसी की भी हुकूमत हो कोई भी राज करता हो। किसी की भी हुकूमत हो कोई भी राज करता हो। किसी की भी हुकूमत हो कोई भी राज करता हो। मगर ख्वाजा पियासा कोई राजा सकता। मगर ख्वाजा पियासा को राजा हो नहीं सकता। मगर ख्वाजा पियासा को राजा हो नहीं सकता। ज़माने की निगाहों में वो रुसवा हो सकता। नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। नबी कर दे नबी कह दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। ज़माने की निगाहों में रुसवा हो नहीं सकता।